निखिल जी, ये जो स्टूडियो तोड़ा गया इस बार, तो लोगों को लगा कि ये पहली बार ही ऐसा कुछ हो रहा है कि कोई स्टूडियो तोड़ा गया यहाँ पर महाराष्ट्र में। लेकिन लोगों को याद नहीं है कि आपके साथ में ये पहले भी हो चुका। जो अखबार अखबार था आपका, महानगर अखबार था, और मैं भी उस समय वहाँ मौजूद था 1991 में। उससे पहले भी ये, जब आप चैनल में भी थे, तो ये तोड़फोड़ तो महाराष्ट्र में पहले से ही होती रही, और करने वाली पार्टी वही थी, शिवसेना, जो बाला साहब ठाकरे की पार्टी थी। तो मतलब क्या पिछले 35-40 साल में महाराष्ट्र में कुछ भी नहीं बदला है? जैसी तोड़फोड़ आपके साथ हुई, जैसी हिंसा आपके साथ हुई, वही दोबारा से हम देख रहे हैं। मिलिंद, मैं कहता हूं पिछले 40-50 साल से महाराष्ट्र में जो सिचुएशन है उससे तो बहुत ज्यादा खराब हुए। पहले तो हमले होते थे, लेकिन कम से कम हमारे खिलाफ तो केसेस नहीं होते थे। जिनके ऊपर हमला हुआ उनके खिलाफ काउंटर केसेस तो नहीं होते थे। जब कांग्रेस की सरकार थी वो भी कुछ नहीं करते थे। मेरे ऊपर आज तक कम से कम 6 हमले हो गए। उसमें से 4 शिवसेना ने किए, बाकी अलग अलग पार्टियों ने किए। महानगर में भी हमले हुए, 4 हमले, और फिर आईबीएन लोकमत पर भी 2009 में हमला हुआ। कांग्रेस की सरकार की दोनों वक्त, उन्होंने कुछ नहीं किया। पुलिस ने कुछ इन्वेस्टिगेट नहीं किया, क्योंकि पुलिस हमेशा महाराष्ट्र की ज्यादातर शिवसेना के साथ रही है। आप समझ लो, पुलिस पर आज तक शिवसेना का प्रभाव था लोकल लेवल पर, तो पुलिस ठीक तरह से इन्वेस्टिगेट नहीं करती। आज तक एक केस छोड़ के बाकी केस में मुझे विटनेस की भूमिका में भी नहीं बुलाया गया, विक्टिम की भूमिका में भी नहीं बुलाया गया, मेरा कोई स्टेटमेंट भी नहीं दिया गया। एक आईबीएन लोकमत पर जो हमला हुआ, वो केस भी 10 साल चला, 10 साल। आप उस केस में कोर्ट में खड़े रहकर मैंने जो स्टेटमेंट दिया है वो देखिए। पुलिस ने किसको अरेस्ट किया था मालूम नहीं। हम लोगों ने उनको पहचाना भी नहीं, पहचान भी नहीं सकते थे, क्योंकि हमला करने वाले लोग अलग थे, हमले के पीछे जो लोग थे अलग थे। तो कुछ उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि पुलिस ने ठीक तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। मेरा ये अनुभव है, जो पुलिस है वो एक तो शिवसेना के प्रभाव में रहती है, या तो फिर उस वक्त जो सरकार है उसके प्रभाव में रहती है। नारायण राणे ने भी मालवण में मुझ पर हमला किया था। वो केस अच्छी तरह से चली, 10-15 साल चली मालवण के कोर्ट में, और फाइनली क्या हुआ कि जो हमलावर थे वो नारायण राणे के खिलाफ हो गए। उन्होंने कोर्ट में मुझे कहा कि हम माफी मांगते हैं, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। जज ने मुझे कहा कि क्या आप इनको क्षमा करने के लिए तैयार है? मैंने कहा, देखो, ये जो हमलावर है किसी के कहने पर उन्होंने हमला किया है। इनका जो गॉडफादर है उसको पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया है, जो नारायण राणे थे, ऐसा मेरा आरोप था। तो अगर ये लिखित रूप में माफी मांगते हैं तो मैं इनको माफ करने को तैयार हूं। मैंने ये सोचा, ये जो कार्यकर्ता है इनका कोई दोष नहीं है। मैं शिवसेना के कार्यकर्ताओं के खिलाफ नहीं हूं। मैं जो शिवसैनिक है, मैं मानता हूं वो ज्यादा सोचता नहीं है, क्योंकि उसको सोचने की आदत नहीं है, उसको पढ़ने की आदत नहीं है पहले से, बाला साहब ठाकरे के जमाने से। और ये दोनों शिवसेना पर लागू है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो या उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो। उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी यही करती जो आज एकनाथ शिंदे ने किया है। आज उद्धव ठाकरे कुणाल कामरा का पक्ष ले रहे, उसको समर्थन दे रहे। लेकिन जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तो उनके ऊपर जिन्होंने आलोचना की उनको जाकर पीटा शिवसैनिकों ने। अर्णव गोस्वामी को अरेस्ट किया। दूसरा एक एबीपी माझा का पत्रकार था, उसको भी अरेस्ट किया। उस वक्त भी मैंने कहा कि ये गलत है। सरकार कोई भी हो, लेकिन आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ कुछ नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आज उद्धव ठाकरे कुणाल कामरा का समर्थन कर रहे, उनको वो अधिकार नहीं है। मेरा यह सवाल है, मैंने ये पहले भी पूछा है, कि अगर आप कुणाल कामरा के पक्ष में हैं तो आपने जो हमले महानगर पर किए, आईबीएन लोकमत पर किए, क्या उसके लिए माफी मांगेंगे आप अभी? उद्धव ठाकरे ने आज तक 2 दिन हो गए कुछ नहीं कहा है। तो मेरा मानना यह है, अगर ये लोग मानते हैं कि उनकी उनकी भूमिका बदली हुई है, वो अभी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के पक्ष में है, मैं स्वागत करता हूं अगर वो बदले हुए। लेकिन ये परिवर्तन अगर हुआ है तो जो हमले उन्होंने पिछले दिनों में किए, कई सालों से वो चल रहा है बाला साहब ठाकरे के जमाने से, उसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए ना।
कि जी ये गलत था, ये हमने जो किया, महानगर पर हमला किया या एबीएन लोकमत पर हमला किया, गलत था, तो ही वो कुणाल कामरा का पक्ष ले सकते हैं, नहीं तो लोग इसको अपॉर्चुनिज्म कहेंगे। तो जो निखिल जी आप अपॉर्चुनिज्म की बात कर रहे हैं, अगर अभी मैं महाराष्ट्र से बाहर चलूँ आपके इसी विषय को बढ़ाते हुए, तो आप देखेंगे कि कोई भी पार्टी जब सत्ता में रहती है तो उसका चरित्र यही रहता है। हमने अभी तमिलनाडु में देखा कि एक यूट्यूबर शंकर जो है, उनके घर पर मैला फेंक दिया गया क्योंकि उन्होंने मेले में भ्रष्टाचार की रिपोर्ट की थी। आप उधर पूरब में चले जाइए, ममता बनर्जी का भी वही है। आप कहीं भी किसी भी मतलब उत्तर से दक्षिण तक सारे राज्यों में सभी पार्टियां जो सत्ता में रहती है वो आलोचना सहन नहीं कर पाती है। तो इसके लिए सिर्फ आप बीजेपी को या शिवसेना को दोष देने काफी नहीं, क्योंकि सबका ही जो जब जब सत्ता में रहे, अभी हैदराबाद में जब तेलंगाना में पत्रकारों को अरेस्ट कर दिया, कांग्रेस की सरकार है वहां पर, तो ये आपको लगता है कि ये सारी पार्टियां एक जैसी है या इसमें कोई फर्क है कहीं पर? थोड़ा बहुत फर्क होगा शायद। कुछ पार्टियां ऐसी है कि जो मानती है कि लोकतंत्र पर उनका विश्वास है, लेकिन प्रैक्टिकल में लोकतंत्र पर उनका विश्वास है ऐसा दिखता नहीं है। सभी पार्टियां, आप जो कह रहे हैं सही है, कि जो कांग्रेस से लेकर बीजेपी से लेकर शिवसेना तक या तृणमूल कांग्रेस से लेकर ये तमिलनाडु की जो पार्टियां है, वो सारी की सारी डीएमके वगैरह, वो सारी की सारी पार्टियां कहती है कि हमारा संविधान पर विश्वास है या लोकतंत्र में विश्वास है, लेकिन असल में इन प्रैक्टिस उनका लोकतंत्र पर विश्वास है ये दिखता नहीं है। इनको कोई लोकतांत्रिक ट्रेनिंग नहीं है। मेरा प्रॉब्लम ये है, इनके कार्यकर्ताओं को लोकतांत्रिक ट्रेनिंग नहीं है। ये सारी पार्टियां, मुझे कोई अपवाद तो दिखता नहीं है तो आप बताइए, लेकिन ये सारी पार्टियां जो है वो हीरो वर्शिप, अपने नेता का वर्शिप, व्यक्ति पूजा में विश्वास रखती है, ये आप समझ लीजिए। और व्यक्ति पूजा के कारण अगर कोई आलोचना करता है तो इनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, यही प्रॉब्लम है। और बाद में इनकी जो रिएक्शन है वो हिंसक होती है। मुझे लगता है इस देश की सारी पार्टियां, कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक और बीजेपी से लेकर शिवसेना तक, सारी पार्टियां है, इनका संविधान पर असल में विश्वास नहीं है। ये कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इस देश में है, लेकिन मुझे नहीं लगता फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए इन्होंने कुछ किया है। कांग्रेस के साथ मेरा अनुभव बहुत खराब है। मेरे महानगर के ऑफिस पर एक जमाने में जब गोविंदा कांग्रेस के एमपी थे, उन्होंने भी मोर्चा निकाला था। मैं मानता हूं ठीक है, मोर्चा निकालिए, लेकिन आप हॉयलस मत कीजिए। आपको अधिकार है हमारा विरोध करने का, लेकिन हमें मारने का अधिकार आपको संविधान नहीं देता। तो सारी की सारी पार्टियां जो है, इनको डेमोक्रेटिक ट्रेनिंग देना चाहिए। और वो डेमोक्रेटिक बनना भी नहीं चाहते, क्योंकि वो जिस तरह से चलती है, आप देखिए सभी पार्टियां, मोदी जी हो भाजपा में, या राहुल गांधी हो कांग्रेस में, या डीएमके में स्टालिन हो, डिक्टेटरशिप से ही चलती है ना, ये डिक्टेटोरियल पार्टीज है। तो मैं कहता हूं कि एक पार्टी खराब है, दूसरी पार्टी खराब है, इसमें परसेंटेज का फर्क होगा, लेकिन इनमें इनमें ये सारी जो पार्टियां है, इनमें से एक भी पार्टी नहीं है जो मैं कहूंगा हाँ ये पार्टी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में पक्ष में हमेशा खड़ी रहेगी। जब उन पर हमला नहीं होता तब ये पार्टियां विरोध करती है। जब उन पर हमला होता है या आलोचना होती है तो ये पार्टियां क्या करती है? तो मुझे लगता है ये पूरा का पूरा ढकोसला है, इनको डेमोक्रेटिक ट्रेनिंग ही नहीं।